इंडिया गठबंधन काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और काफी अच्छी सीटें उन्होंने लाई। बिहार में थोड़ा स्थिति खराब थी, क्योंकि मुझे जैसा लगता है, मैं अपनी राय आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जहां जहां सीट से जिन लोगों को चुनाव लड़ाया वो सीटों में ही गड़बड़ी हुई है, वो लोगों में ही गड़बड़ी हुई है। तभी बिहार में उतनी सीटें नहीं आ पाई जितना इंडिया गठबंधन सोच रहा था कि यहाँ से उतनी सीटें निकाल पाएगा। इसलिए पीएम पद के लिए एनडीए की जितने गठबंधन के जितने भी दल थे, उन लोगों के समर्थन से पीएम मोदी पीएम की कुर्सी फिर से बचा पा रहे हैं। लेकिन ये कुर्सी उनके लिए बहुत ही इन 5 सालों में दुखदाई बनेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन काफी मजबूती के साथ विपक्ष में बैठेगा और काफी मजबूती के साथ अपने सारे सवालों को वो पूछेगा। और अब पीएम मोदी को उन सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे, आप बच नहीं सकते हैं। और उनके फेस से ही दिख रहा है कि वो किस तरह अब अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं। जिस तरह बीजेपी लगातार राम मंदिर का मुद्दा उठाती रही और चुनाव को एक राम के तरफ दर्शाती रही, और एक गाना जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, उस पर मैंने एक गीत भी लिखा था, जो लगातार बीजेपी कह रही थी कि जो राम को लाया है मैं उनको लाऊंगा। तो ये साफ राम ने दिखा दिया कि राम को ना कोई लाया है ना कोई लाएगा। मैंने इसी पर एक गीत लिखा था जिसको आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। उसके कुछ लाइनें अभी मेरे पास पड़ी हुई हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उन लाइनों को सुनाऊंगी। तो सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति नहीं हो सकती। अब ये बात क्लियर हो गई है कि अब मुद्दे की बात होगी, अब रोजगार पे बात होगी, ना कि राम मंदिर पर, ना कि धर्म पे आप राजनीति करके वोट अपने पक्ष में और जनता को अपने पक्ष पे ला सकते हैं। लगातार पीएम ने मुसलमानों को घेरा, लगातार ऐसे मुद्दे उठाए जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि एक पीएम इस मुद्दे पर बात कर सकता है, जबकि सारे जुमले पीएम के फेल हो गए हैं और काफी बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। अगर नीतीश कुमार अगर पूरा सपोर्ट नीतीश कुमार नहीं करते तो बिहार में स्थिति और दयनीय हो गई है बीजेपी की। नीतीश कुमार ने अभी बहुत ही हमदर्दी दिखाई बीजेपी से और बीजेपी को अपना भरपूर सपोर्ट दिया, तब पीएम की कुर्सी बचा पाए हैं। उनका चेहरे से साफ दिख रहा है कि इस बार किस तरफ रुख है, क्योंकि जिस तरह विपक्ष अब सवालों को उनकी तरफ दागेगा, और बहुत से ऐसे सवाल हैं जिस पर वो बात करने से भी कतराते हैं। उन्होंने अपने जुमलों में कहा कि गांधी को कोई नहीं पहचानता था। अब गांधी पर भी सवाल होगा कि गांधी को आपने पहचान दिलाई, या गांधी के बताए हुए नियम को, रूल को आप फॉलो करते हैं? ये सारे सवाल विपक्ष अब पूछेगा। अब काफी दुखदाई सवाल जो पीएम नहीं सुनना चाहते हैं, वो सवालों के जवाब देना होगा। और आप अब लगातार देख रहे हैं कि उनके जो ड्रेस है उसमें भी चेंजिंग आई है। एक ड्रेस में वो सारी मीटिंग कर ले रहे हैं। पहले उनके ड्रेस हर मिनट हर सेकंड चेंज होते थे, लेकिन अब उनको हार स्वीकार मन से करना हो रहा है। और उनके जिस पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, अयोध्या राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बनाया था, वहां से ही बीजेपी पूरी तरह से हारी है। ये दिख रहा है कि जनता जाग गई है, जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। आप मुद्दे की बात करें, आप धर्म की बात ना करें। यूपी में योगी सरकार का साफ कई इंटरव्यू में कहना था कि कांग्रेस को 4 लोग भी नहीं है यूपी में ढोने के लिए, जबकि यूपी में काफी मजबूती से इस बार विपक्ष चुनाव लड़ा और काफी अच्छी सीटें जीती। इसलिए अब जनता ने भी दिखा दिया है कि सरकार कैसे चलती है और आपके अहंकार को कैसे तोड़ा जा सकता है। जिस तरह अयोध्या में रोड का चौड़ा करने के लिए कई गरीबों की बस्तियां तोड़ी गई, उसमें कोई धर्म को नहीं देखा गया, ना हिंदू को देखा गया, ना मुसलमान को देखा गया, ना सिख को देखा गया, ना ईसाई को देखा गया। आपने रोड चौड़ी करने के चलते कितने लोगों को बेघर कर दिया। आप जानते हैं जिसके आशियाना सर से हटता है उसके दिल पर क्या बीतती है, ये आपको नहीं पता। तो जब आशियाना हटा रहे थे ना, और जब राम को आप वहां ला रहे थे, तो ये राम भी कह रहे थे कि ये धर्म के नाम पर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्या आप अयोध्या में राम को लाकर क्या साबित करना चाहते थे?
लगातार विपक्ष सवाल कर रहा था। चुनाव आयोग लगातार चुनाव के समय जब पीएम लगातार अपनी रैलियां कर रहे थे, अपने लोगों से संवाद कर रहे थे, लोगों से अपनी बातें कह रहे थे, अपने जुमले रख रहे थे, तो ऐसे ऐसे जुमले कह रहे थे जिस पर कहा जाता है कि धर्म पर राजनीति नहीं होती है, धर्म पे चुनाव प्रचार नहीं होता है। लेकिन बार बार अयोध्या का नाम लिया जा रहा था, बार बार राम का नाम लिया जा रहा था, और जबकि चुनाव आयोग एकदम कान में तेल डालकर सोया था। और यही काम अगर विपक्ष के एक जुमले अगर निकल जाते, राम पे निकल जाते या किसी धर्म पे निकल जाते, तो फट से उसको कैप्चर किया जाता और उस पर तुरंत नोटिस दे दिया जाता। चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि इस बार काफी कम मतदान हुआ है, कई जगह पे कम मतदान हुआ है। तो उन्होंने कहा, चुनाव आयोग ने चुनाव खत्म हो जाने के बाद कहा कि इस मंथ में ज्यादा गर्मी थी, इसलिए ये चुनाव कम हुआ। तो आप अपने बच्चों को, घर में बच्चे होंगे ना, उनसे आप पता कर लेते कि मई जून में गर्मी रहती है, ठंडा रहता है। चुनाव आयोग को इतना भी नहीं पता है कि किस मंथ में गर्मी रहती है, किस मंथ में ठंडा रहता है। क्या कहा जा सकता है चुनाव आयोग को? आप लोग खुद समझदार हैं। चुनाव आयोग पर कई मतलब इतने ज्यादा विपक्ष का नोटिस गया है कि यहाँ गलत हो रहा है, ऐसे चुनाव प्रचार नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है। लेकिन चुनाव आयोग कान में तेल डालकर एकदम सोया था, क्योंकि सारी सेटिंग थी कि कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन फिर भी जनता ने दिखा दिया कि इस बार अगर आपका विपक्ष आपके साथ सामने आकर पूरी मजबूती से बैठ सकता है, तो अगली बार हो सकता है कि जो अभी सीटें आपको आई है वो भी उखाड़ के फेंका जाए आपकी सीटें। इसलिए अब लगता है कि जो एनडीए गठबंधन है, थोड़ा उसके मन में डर है कि जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है। जब आप कह रहे थे कि भगवान ने हमको साक्षात भेजा है किसी खास काम के लिए, अब ये शब्द पीएम मोदी के मुंह से आप लोगों को नहीं सुनने को मिलेगा। मुझे लगता है आप लोगों को भी यही लगता होगा। जिस तरह पीएम मोदी के माइंड में एक घमंड बैठ गया था, वो घमंड अब खत्म हो चुका है। अब वो घमंड नहीं है, क्योंकि एनडीए में जो भी दल है वो अब बहुत मजबूती से अपना हिस्सा मांग रहे हैं, क्योंकि चुनाव इस बार पीएम मोदी के फेस पे लड़ा गया है। जबकि उतनी सीटें नहीं आई जितनी बीजेपी को अनुमान था कि इस बार 400 पार जाएगा, और काफी मजबूती से हम सांसद में, मतलब पूरी मजबूती से पूरे देश में हम सीट लाकर बैठेंगे और विपक्ष कहीं नजर ही नहीं आएगा। लेकिन विपक्ष ने अपनी ताकत दिखा दी और जनता ने भी अपनी ताकत दिखा दी कि अगर सही मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया तो हम लोग किसी भी पार्टी के साथ हैं। और सारे दल बड़ी मजबूती से अपनी बातों को रखे, और सारे जितने भी मैटर थे उन्होंने कभी धर्म पे राजनीति नहीं की। विपक्ष का जो भी प्रचार आप देखेंगे धर्म पे नहीं प्रचार हो, बार बार वो संविधान की बात करते थे कि संविधान हमें बचाना है। और जनता काफी समझदार है, उसने दिखा दिया कि हाँ, संविधान पे ही देश चलेगा और आगे भी चलेगा। कोई भी राजा आ जाए, कोई भी उस पीएम की कुर्सी पर बैठे, संविधान के रूल से ही ये देश चला है और आगे भी चलेगा। चाहे कोई भी सत्ता में आ जाए, विपक्ष सत्ता में आए, जो अभी पीएम मोदी सत्ता में आए और वो जल्दी ही शपथ ग्रहण समारोह करने जा रहे हैं, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो देश का संविधान का रूल है उसी अनुसार ही ये देश चलेगा। आप संविधान को किसी भी हाल में नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि ये देश जब आज़ाद हुआ तो संविधान इसीलिए बनाया गया कि वहाँ छोटे बड़े और किसी पर भी अत्याचार नहीं, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। और अब अगर चुनाव होता है, जहाँ भी अब चुनाव होगा, तो इस तरह का बीजेपी का प्रचार नहीं देखेंगे आप। राम मंदिर का मुद्दा, मुझे नहीं लगता है कि अब फिर से पीएम राम मंदिर का मुद्दा उठाकर चुनाव प्रचार करें। अब उनके चुनाव प्रचार करने का अलग बात होगी, अलग जुमले होंगे, नए जुमले फिर से तैयार किए जाएंगे, 400 पार के जुमले को हटा दिया जाएगा। अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हैं तो आप इस वीडियो को देखें और आगे सपोर्ट करें, आगे लोगों से भी शेयर करें, क्योंकि मैं अपनी बार बार मैं कहती हूँ कि मैं लगातार अपनी राय रखती हूँ। मुझे जो दिखता है वो आगे क्या दिखता है, मुझे आगे क्या लोग करते हैं, अपनी भी राय बताएं, ताकि मुझे भी आप लोगों की राय के बारे में पता चले। मैं उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं रखती हूँ, लेकिन मुझे जो दिखता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप आगे सपोर्ट करें और आगे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ताकि मैं और वीडियो ला पाऊँ। और बार बार मैं कहती हूँ कि बिना सपोर्ट के मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। तो आप लोगों ने जो अभी तक मुझे सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी सपोर्ट करते रहें।